इलेक्शन शपथ समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि जिस तरह से भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कहीं न कहीं गुमराह करने के काम कर रही हैं और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे साथ यहाँ अलीगढ़ में तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे आम लोगों से कि किस तरह का जो बयान आया है योगी जी का कि भारत विरोधी तमाम ऐसी ताकत सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रही हैं। क्या मानते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है। देखिए, 2017 में जो पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी, जो आप स्वर्गवास हो चुका है, वो भी 2017 में इस बात को कह चुके हैं कि भारत को 2 फ्रंट पे नहीं 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। जो 0.5 है, जो आधा फ्रंट है, वो इस तरीके के ही लोग हैं जो देश के अंदर युवाओं को, जेनज़ियों को प्रोवोक कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। तो महाराज जी ने कोई बयान गलत नहीं दिया है और इसका उदाहरण आप 2020 में देखिए, दिल्ली दंगे, और वर्तमान में भी आप अभी देखेंगे। 4 दिन पहले आपके कमिश्नर जो हैं वहाँ के पंजाब के, उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें इसमें जो टेरर मॉड्यूल तैयार था, वहां ब्लास्ट करने को तैयार थे। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को समर्थन कर रहे हैं और जो टेररिज्म दूसरे देश से भारत में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। और मैं आपके माध्यम से देश की एजेंसियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने इस प्रकार की कार्रवाई पहले से कर ली। और मैं विपक्ष से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम राजनीति के करने के नाते आप कम से कम देश विरोधी ताकतों के साथ जाके ना खड़े हो, उससे आपका चेहरा बहुत गंदा होता है। चलिए, और भी लोग मेरे क्या मानते हैं ऐसी ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं जिस तरह योगी जी कह रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया में कौन एक्टिव है, किसकी आईटी सेल है, और डिजिटल पे जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं वो भाजपा के लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। हम खुद मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कि जितने भी ये फेक अकाउंट हैं और जितनी भी आईटी सेल के अकाउंट हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया का गलत तरीके से प्रयोग करके लोग जो है तमाम अ, जो आपकी नई पीढ़ी है उसको बहकाने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए देखिए, विपक्ष पे अब अपनी राजनीति तो कर ही नहीं जाती है, क्योंकि तुच्छ राजनीति करता है। अब उसको मौका मिला है कि युवाओं को कैसे भगलाया जाए, फेक आईडी बना के युवाओं को ऐसा करा जाए कि युवा सरकार के अपोजिट आ जाए। जैसे बंगाल देश में हुआ था, जैसे नेपाल में हुआ था, वो उस तरीके से गतिविधियां पहले भी करते आए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, देश के टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, और तुम अलीगढ़ में भी पहले भी ऐसे, एमयू में ऐसे होते रहे हैं। और विपक्ष हमेशा उनके पीछे रह के और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ा के राजनीति करता है। मेरा योगी जी से निवेदन है कि जितनी ये फेक आइडिया बन रही है और जो इस तरीके से बगला रहे हैं युवाओं को, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारे युवाओं की आवाज सरकार पहले भी सुनती आई है और अब भी सुन रही है। चलिए, और भी क्या मानते हैं भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मुख्यमंत्री को आज आके खुद कहना पड़ा कि जो इस तरह की ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले तो मुझे गर्व है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस चीज पे अपना आपको प्रदर्शित किया कि ये चीजें हो रही हैं। नहीं तो आज तक कभी आप हमें और आपको सुनने में नहीं आया था, क्योंकि पहले ऐसी सरकारें थी जो इनको बढ़ावा देते देते इनके कान में ये बात आने नहीं दे रही थी। आज ये बात अगर हमारे आपके बीच आई है तो इस पर ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है। बस साथ ही साथ आज के युवाओं को हमें हमें ये एकत्रित करके बताना भी चाहिए कि जो ये विरोधी ताकतें हैं, जो ये अपोजिशन वाले हैं, इन पे सिर्फ यही काम है कि हमें कैसे भी अच्छे मार्ग से हटाकर कैसे भी ऐसे मार्ग पे लाएं जिससे हम भड़कें, एक दूसरे से लड़ाई करें, बस साथ ही साथ किसी और धर्म के लिए हम उसकी तरफ बढ़े आगे। ये उनका काम है और वो पहले ही बहुत अच्छे से करते हुए आए हैं। और हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर, जो विश्व की लोकप्रियता लेते हुए साथ ही साथ अपने विश्व को, हमारे भारत को और आगे ले जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूरे देश में अपनी लोकप्रियता के साथ साथ इस मामले को ज्यादा से ज्यादा दबा रहे हैं और इस प्रदेश की प्रगति ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। चलिए, देखिए, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि साहब सोशल मीडिया के माध्यम से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और इनसे युवाओं को दूर रहना चाहिए, सावधान रहने की जरूरत है? नहीं, ये तो सही कहा है, लेकिन जो कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत हैं जो सोशल मीडिया पे है, वो ऐसे अकाउंटों को चिन्हित करके बंद करना चाहिए। लेकिन युवा जो है, आजकल का छात्र जो है, वो किसी के बहकावे में आसानी से नहीं आने वाला है। पढ़ा लिखा छात्र है, वो इतनी जल्दी किसी के बहकाने में नहीं आएगा। लेकिन जो उसके साथ हो रही है, उस बात को रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब युवा को मिला है तो वो अपनी बात को रखता है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक हो, तो सोशल मीडिया पे युवा आके अपनी बात को रखता है।
अगर किसी देश को सोशल मीडिया के थ्रू कोई बात मिल रही है, अच्छी जानकारी, सही जानकारी मिल रही है, तो वो तो कहेगा। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको चिन्हित करे सरकार, उनको सब राइट है, और ऐसे अकाउंटों को बंद करे, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, क्या मानते हैं, अब तो योगी ने आज स्पष्ट कहा कि भाई भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पे इतना तेजी से एक्टिव हो रही हैं, इसमें युवाओं को कहीं कहीं न कहीं जगाने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस सहित इनकी गठबंधन का पूरा ब्लॉक है, वो भारत में तख्ता पलट चाहता है। नेपाल बांग्लादेश की राह पर जेएनजी युवाओं को भ्रमित करके देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर क्या हुआ, फुरकान जो शामली का 1 लाख का इनामी, वो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के बीच क्या कर रहा था। आईबी की खुफिया रिपोर्ट्स हैं, उस दिन अगर दूसरे दिन अगर मोदी जी धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा न देते तो संसद मार्च होता था। पंजाब के कमिश्नर भुल्लन जी ने, अमृतसर के कमिश्नर ने ये खुलासा किया है कि आईएसआई का मौजूद था। योगी जी ने उन युवाओं को चेताया है कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां सभी युवाओं को भ्रमित करके फर्जी फेक अकाउंट बना के तख्ता पलट चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र के सहारे चुनाव के माध्यम से वो अगले 50 साल भी देश की सत्ता में काबिज नहीं होंगी। और हमारे देश का जेएनजी युवा राष्ट्र के समर्थन में है, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करेगा, योगी जी और मोदी जी के साथ पीछे चलेगा। निश्चित रूप से जहां आक्रोश है, रोजगार का विषय है, जेएनजी को पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश का है, लेकिन आज का जेएनजी देश विरोधी ताकतों को भी अच्छे से समझ। चलिए, देखिए, तमाम लोग मेरे साथ देखिए हम मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय रहते हुए कहीं न कहीं युवाओं को चेताने की कोशिश की है और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से तमाम भारत विरोधी ताकतें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं को कहीं न कहीं उनके रास्ते से भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक योगी जी का बयान एक अच्छी पहल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काकोरी समारोह में कहा कि सोशल मीडिया पर विदेशी ताकतें भारत विरोधी एक्टिव हैं, ये युवाओं को गुमराह कर रही हैं और बहला कर रही हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया पर विदेशी ताकतें, भारत विदेशी ताकतें जो है वो एक्टिव है, वो युवाओं को गुमराह कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो विदेशी ताकतें हैं वो सोशल मीडिया पे आजकल के जितना भी युवा है उसको गुमराह करना, भड़काना, आपस में विवाद कराने की स्थिति, ऐसी पोस्टें शेयर कराना, गेम्स विभिन्न प्रकार के जिनसे जो है युवाओं में चीज़ें फैल रही हैं, युवा उन चीज़ों से भड़कता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिजनों को भी और अपने गार्जियनों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि जो नाबालिग बच्चे भी हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं पूरी तरह से, इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, जो कहा कि इस तरह के जो एक्टिव विदेशी भारत विदेशी। देखिए, सोशल मीडिया का हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया का अगर हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमको लाभ है। अगर हम उसको गलत, जैसे विदेशी नीतियों पे जो मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से एक्टिव करें, ऑटोमेटिक मोबाइल पे हमारे एक लिंक आ जाता है कि इसको ओपन करिए, उसमें लाभ दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे अभिभावक, गार्जियन जो भी हैं, आने वाली जो नई पीढ़ी है, विदेशी जो हमारे देश से जलन हो रही जिनको, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश में ये एक जो आपस में हिंदू गंगा जमुनी तहजीब का एक जो देश हमारा है, उसमें जो तरह तरह की भ्रांति और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कर रहे हैं, इसका घोर विरोध होना चाहिए। विदेशी ताकतें एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि हमारे युवा इंस्टाग्राम पे अधिक निरंतर ये रील्स देखते रहते हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही कहा कि हमारे युवाओं को जो है सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने की आप सावधान रहने की जरूरत है सोशल मीडिया पर। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैलती हैं और आजकल ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उधर उधर गलत तरीके से भी फैलाई जाती हैं। मेरा तो ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चलती हैं या जो अन्य तरह की गलत तरीके की भावनाएं फैलाई जाती हैं या गलत तरीके से लोगों को चीज़ों को प्रचारित किया जाता है, इस विषय में सरकार एक ठोस कदम उठाते हुए एक नीति बनाए और उस नीति के अंतर्गत
जो हमारे इंटरनेट प्रसारित होते हैं, जो मतलब जो हमारी कंपनियां हैं जो हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, उनके द्वारा भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जो गलत तरह की चीज़ें हैं अगर वो किसी भी आईडी से चलती हैं तो उस पर पूर्णतः रोक लगाया जाए और विधिक कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर जो ऐसा कानून लाया जाए जिस पर रोक लगाया जाए अफवाह फैलाने। बिल्कुल, आजकल आप लोग देख रहे हैं तमाम न्यूज़पेपर समाचार के विभिन्न माध्यमों से आप लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट में सुबह से शाम तक घुसे रहते हैं। तरह के गेम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो कोई गलत चीज़ नहीं कहा है कि आप ही लोग के माध्यम से चलता है। लड़का गेम खेल रहा है, 10 साल का है और माँ ने उसको मोबाइल ले लिया और माँ का उसने मर्डर कर दिया। तो इस पे रोक लगाना ही बहुत ज़रूरी है और जिस साथ में एक ऐसा स्कूल में कोर्स भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए, इसके विषय में जागरूक किया जाए। घर वालों को, सबसे बड़ा तो घर वालों को रहता है, वो समझाएं बच्चों को। मीडिया पर विदेशी ताकतें एक्टिव हैं और लोगों को गुमराह करके इस तरह के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, ये तो सही है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी खबर अगर प्रसारित होती है तो एक ही सेकंड में करोड़ों व्यूअर्स के पास चली जाती है, तो इस विषय में तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए। अवेयरनेस तो हो रहा है, लेकिन विद्यालयों में, संस्थाओं में अवेयरनेस और बढ़ाया जाए और जो भी इस तरह की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, फेक आइडिया है और जिनसे इस तरह की चीज़ें प्रसारित हो, उसके लिए एक कड़ा कानून अवश्य बनाया जाए। एक कड़ा कानून बनाया जाए जिससे जो है जो भारत विदेशी ताकतें हैं जो एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करके युवाओं को भड़का के, अभी देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन कुछ हुआ था। बाहर देश विरोधी ताकतें विदेशी तो हैं ही, हमारे देश के अंदर की भी कुछ चीज़ें, कुछ लोग या कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनका समर्थन करती हैं, सहयोग करती हैं। तो ऐसा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बोला, तो मुख्यमंत्री जी को भी और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों पर विशेष कार्रवाई की भी आवश्यकता है जो देश के अंदर रहकर भी देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ताकतों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो देश के अंदर रह के जो देश को खोखला के काम करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, 100% कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरे भारत के युवाओं को सावधान रहना चाहिए कि जैसा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव, पूरे भारत के युवाओं पर। बिल्कुल ये सही विषय है, सबको सावधान रहना चाहिए और ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को, सबको इस विषय में बताएं और अधिक से अधिक सबको जागरूक करें कि हम सबको सोशल मीडिया पे हर चीज़ सही ही नहीं होती है, उसको देखते ही सही नहीं मानना चाहिए और जब तक किसी भी चीज़ की विधिक पहचान न कर ली जाए कि वो चीज़ सही है कि गलत है, उसको आगे शेयर भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम गलत चीज़ को, जिस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं वो सही है या गलत है, उसकी पहले जाँच कर लें, सही हो तभी आगे बढ़ाएं, गलत चीज़ों को बढ़ावा न दें। तो ये है लखनऊ की जनता जिन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लोग, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो भड़काने का काम कर रही हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सियासी चौक में बात करने के लिए हम इस वक्त आगरा में मौजूद हैं और आगरा में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। लखनऊ में काकोरी शताब्दी एक्शन समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत विरोधी ताकतें इस समय सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं और ये लोग अफवाहें फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ताकतों से सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय सोशल मीडिया पर भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो एक्टिव हैं, ऐसे में युवाओं को इनसे बचना होगा, युवाओं के साथ साथ सभी लोगों को, क्योंकि ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया का समय है, आज के समय में जो कुछ बात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात कही जाती है लोगों के दिमाग में बैठ जाती है और यही वजह है जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तमाम सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उनके माध्यम से युवाओं का माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से बताया जा रहा है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में परोसी जा रही हैं जिससे वो देश विरोधी कार्य में लिप्त हो सके। जो जैन जी हैं उन्हें इस बात को समझना
समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य जैन जी के कंधों पर टिका है। यदि जैन जी देखें कि जो सोशल मीडिया पे जो उनको दिखाया जा रहा है वो कितना सही है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस गलत बातों की तरफ ध्यान देते हों, लेकिन तमाम सारे ऐसे युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और उनको भी रास्ते पर लाना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि जब जैन जी जब देश के लिए आगे काम करेगा, बेहतर काम करेगा, अच्छी सोच के लिए काम करेगा, तो उससे काफ़ी फ़ायदा देश को मिलने वाला। भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि वो लोग ताकतें जो हैं वो अफवाहें फैलाकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही हैं? मैं तो यही कहूँगा सिर्फ कि आज के युवा जो सोशल मीडिया को ही अपना व्यापार, अपना सब कुछ मान चुके हैं, वो देश विरोधी ताकतों में बिल्कुल भी संलिप्त ना हो, अपने करियर पर ध्यान दें और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। आप भ्रामक सोशल मीडिया को माध्यम ना बनाएं और अपने खुद के भविष्य को ध्यान में रखें। बिल्कुल। आप बताइए, जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री ने एक बयान में आज कहा है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये अफवाह फैलाकर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही हैं। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। जो देश विरोधी जो लोग हैं सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाते हैं और युवा वर्ग को उन्होंने इस तरीके से जोड़ रखा है कि युवा वर्ग वीडियो जिस तरीके से देखता है उसको सच मान लेता है। वो वीडियो जहाँ देश के विरोध में हो और वहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन्होंने सही कहा है और ऐसे बच्चों को जागरूक करना चाहिए। ये जो उम्र होती है, जो जेन जी उम्र है, ये उम्र ऐसी है जिस तरीके हम वीडियो उनको दिखाएंगे वैसे ही वीडियो अपने दिमाग में ये समझ लेते हैं कि हमने देखा ये सही देखा है। वर्तमान में जो प्रोटेस्ट की नींव रखी जा रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, वर्तमान में जितनी प्रोटेस्ट की नींव रखी जा रही है टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से रखी जा रही है और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये नेगेटिव चीज़ को लेकर के और बच्चों को भ्रामक तरीके से उनको बरगला करके और ये माहौल को, देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा ये प्रयोग कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। आप बताइए जैसे कि सोशल मीडिया पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं इससे युवाओं को बचना चाहिए। युवाओं के साथ साथ सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। उनको एकदम डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जिससे वो उनके झांसे में आने लगते हैं और देश विरोधी ताकतें सोचती हैं कि इन्हें फंडिंग करके या कोई भी तरीका ऐसा यूज़ करके इनको यूज़ किया जाए और गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे देश में बहुत सारा ऐसा गलत हो जाता है जो आदमी सोच भी नहीं पाता कि भाई ऐसा होगा क्या, लेकिन हो जाता है उन युवाओं से ही जो इस तरीके की वीडियो देखते हैं और उनको एक बार सर्च भी नहीं करते कि इनकी सच्चाई क्या है। तो उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, किसी भी चीज़ को पोस्ट को पढ़ने से पहले और आप डालने से पहले सचेत रहने की जरूरत है, मतलब आप कहना चाहते हैं। आप बताइए, भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं, ऐसा सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है और कहीं ना कहीं ये ताकतें अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। कितना माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक आदेश है कि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाते हैं, पहले तो उन पर बैन लगाया जाए और उनके जो आजकल के युवा वर्ग है उनके अभिभावकों से भी मेरा एक निवेदन है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म से दूर रखें। बिल्कुल, बच्चों को प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। आप युवा हैं, जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो सोशल मीडिया पर इन दिनों एक्टिव दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं इसका परिणाम घातक हो सकता है, खासतौर से युवाओं के लिए, कि युवा गुमराह न हो। युवा के साथ साथ आम लोगों को भी इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देखना है या उसके झांसे में नहीं आना है कि हम कोई गलत कदम उठाएं। क्या मानते हैं? ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले अजय डोभाल जी ने भी कहा है कि हमें जितना खतरा बाहर से नहीं, जितना अपने अंदर से खतरा है। विपक्ष पूरी ताकत लगा चुका है युवाओं को भड़काने में। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन फेक वीडियो, आवाज़ चेंज कर देते हैं, बयानबाजी, लेकिन युवा समझदार भी हो रहा है लेकिन बहुत बहकावे में भी आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपके चैनल के माध्यम से युवा समझेगा और आगे ऐसी गलतियां ना करे, क्योंकि उस पर भी कार्रवाई होती है। पहले कदम युवा जल्दबाजी में कदम तो उठा लेता है, उसके बाद कानून की कार्रवाई। युवाओं को सचेत रहने की जरूरत है इसको। आप बताइए, जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद एक्टिव हैं और ये ताकतें कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट पेश करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे युवा जो है वो गुमराह हो जाता है। गुमराह करने के बाद आजकल जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है। इस समय देश विरोधी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं,
चाहे वो विदेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, और भी देश हो, अन्य देश हो, वहाँ से ये युवाओं को भड़काने का एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक परिवार इन्होंने इकट्ठा कर लिया, देश विरोधी परिवार, जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है, ऐसा करके कई तमाम सारे गैंग शामिल है। इस समय युवाओं को, सबसे जो देश की नींव होती है युवा होती है, युवाओं को सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं को ही जब भड़काया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो माइंड वॉश करा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो युवाओं को भड़काने का करा जा रहा है। रहने की मतलब युवा को, आज के युवा को सचेत। आप बताइए कि जैसा भारत विरोधी ताकतें इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और उसका दुष्परिणाम बड़ा घातक हो रहा है। ऐसे में योगी जी ने सलाह दिया कि ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम तो एक बात बताना चाहता हूं कि जब यह विपक्षी दल वोटों के द्वारा सत्ता हासिल नहीं कर पाए हैं, तो यह इस समय जो विदेशी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत विश्व में बढ़ती हुई जो लोकप्रियता भारत की जो पूरे विश्व में हो रही है, हर जगह भारत को सम्मान मिल रहा है, तो उससे विदेशी ताकतें जो कुछ घबरा गई हैं और उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत ये डीप फेक वीडियो बनवाए जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को, जो युवा वर्ग है, बहुत ही समझदार है यहाँ का युवा, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है। आज कल जो है हमने सुना जो मीटा है, मीटा के अधिकारियों को बुलाया गया, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, जो कंटेंट इस तरीके के बनाए जा रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए, फर्जी तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है। अब बताइए, आप युवा हैं, जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत विरोधी जो ताकतें इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं और एक्टिव होने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं वो ताकतें अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है कि देश में आपने हालात देखे ही हैं युवाओं को लेकर, तो ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। और आप एज ए युवा क्या मानते हैं? देखिए, मैं एज अ यूथ, मैं जो युवा हूँ, मैं समझता हूँ मेरी एज के जो लड़के हैं वो किस तरीके की अभी मानसिकता रखते हैं। हमारे देश को ना प्रॉपर तोड़ने का काम किया जा रहा है, बांटने का काम किया जा रहा है, सेकुलर बनाया जा रहा है हर किसी को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि आज का जो युवा है वो मेनली कैसे ब्रेन वॉश हो रहा है। जो 17, 18, 19 साल के जो लड़के हैं वो बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको पहले जो 70 साल में जो देश के ऊपर जो कर्म कांड करे गए हैं उनकी सच्चाई नहीं पता, और देश को जो तोड़ने का काम बाहर से नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा तो अंदर जो विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके द्वारा ही कराया जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो इस एज का जो युवा है वो जब भड़क जाएगा, इनका जब ब्रेन वॉश हो जाएगा, तब यही इनका एक इलेक्शन का वोट बनेगा, आगे चल के वोट बनेगा। अभी यूथ हैं, जैसा आपने सुना है कि भारत विरोधी ताकतें इस समय ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस समय सभी को बचना चाहिए? एज अ यूथ मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि यूथ हमारे देश के फ्यूचर के लिए ही है। अगर उसको जल्दी डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो देश की तरक्की उतनी नहीं हो पाएगी। बट सोशल मीडिया के माध्यम से नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है और इन्फ्लुएंसर्स को वार्निंग दी गई है कि जिन्होंने पीआर चलाया उन पर कार्रवाई होगी। अभी नीट के प्रोटेस्ट पे करा, बट किसी ने भी झारखंड प्रोटेस्ट और पंजाब फार्मेसी पेपर लीक पे किसी ने कोई बयान नहीं दिया। पेपर लीक उधर भी हुआ है, पेपर लीक इधर भी हुआ है, पर किसी का बयान उस पर नहीं आया, ना सीजीपी का बयान आया ना और इन्फ्लुएंसर्स का बयान आया। तो नेगेटिव पीआर अक्सर तेजी से फैलती है, इस चीज का इन्होंने फायदा उठाया। बिल्कुल, हाल में ही योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आगरा की जनता पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि यूथ के कंधे पर देश का भविष्य है और कहीं ना कहीं यूथ को सोशल मीडिया से बचाव करना चाहिए, ऐसा आगरा की जनता का कहना है। तो कहीं ना कहीं आगरा की जनता भी योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत दिखाई दी। न्यूज़ स्टार के लिए आगरा से शिव चौहान।